क्लास 12th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2.7 में आपका स्वागत है। आज हम 2.7 के अंतर्गत हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आपका टॉपिक है हेनरीज लॉ। ठीक, हेनरीज लॉ को आइए हम एक छोटे फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। एक कंटेनर हमारे आपके पास है, सपोज करें क्या है, ये कंटेनर है और यहाँ कंटेनर में यहाँ तक हमारे आपके पास वाटर सॉल्वेंट रखा हुआ है। H2O क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ कुछ गैसें पड़ी हुई हैं जैसे CO2 और N2 या O2 गैस। अब इसी गैस को हमें क्या करना है? वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अगर इन गैसों को हमें वाटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो हम गैसों पर एक क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। जैसे गैसों पर फोर्स भी लगाते हैं, ये गैस धीरे धीरे वाटर सॉल्वेंट में क्या होती है? घुलती जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इस सॉल्वेंट में ये गैसें घुलकर मोल्स को बढ़ा रही हैं गैसों के, या हम इसी पॉइंट को सोलबिलिटी पर भी ले जा सकते हैं कि क्या गैसों की सोलबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ हेनरीज लॉ बोलता क्या है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X गैस, या लिख सकते हैं P बराबर KH इंटू X गैस, या लिख सकते हैं P बराबर KH इंटू N गैस अपॉन N गैस प्लस NH2। ठीक, अब ध्यान दें, विलयन में गैस का मोल प्रभाव, वाष्प अवस्था में गैसों के आंशिक दाब के क्या होता है? समानुपाती। फिर से ध्यान दें, विलयन में गैसों का मोल प्रभाव वाष्प अवस्था में गैसों के आंशिक दाब के समानुपाती होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यही आपका क्या है? हेनरीज लॉ। ठीक, अगर हम क्या करें, यहाँ ग्राफ प्लॉट करें किनके बीच? प्रेशर वर्सेस क्या? मोल फ्रैक्शन के बीच। ये ग्राफ डायरेक्टली इस प्रकार से होता है। ठीक, प्रेशर वर्सेस क्या x के बीच या काई के बीच जो ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, तो पहले डेफिनेशन लिख लें तब आगे बढ़ रहे हैं। इस नियम के अनुसार W के अंदर स्थिर ताप पर कामा विलयन में गैसों का मोल प्रभाव, विलयन में गैसों का मोल प्रभाव, मोल प्रभाव वाष्प प्रवस्था में गैसों के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। वाष्प प्रवस्था में गैसों के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये पॉइंट पहले फिगर बनाए, फिर इसको लिखे, फिर ये पॉइंट आप या ग्राफ याद रखिएगा x/m। ठीक, मोल फ्रैक्शन बाई प्रेशर के बीच ग्राफ हमें आप क्या करना है? बनाना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगला पॉइंट हमारा आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसके बाद लिमिटेशन पढ़ेंगे, थोड़ा रॉन्ग बोल दिए थे। अब इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, कई पॉइंट हैं। ध्यान दें कि हम आप क्या करते हैं, शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर में CO2 गैस की सोलबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम बॉटल के कैप को क्या करते हैं? उच्च दाब पर बंद करते हैं, जिसके कारण हम आप मार्केट में क्या करते हैं? तमाम प्रकार के सिरप लेते हैं, कोई या पेय पदार्थ लेते हैं, उसमें क्या होता है? हल्का सा स्थान रिक्त रहता है। उसका कारण होता है कि उच्च दाब देकर जब हम क्या करते हैं? कैपों को बंद करते हैं तो CO2 गैस क्या करता है? उस स्थान को कवर करता है, और CO2 गैस सोलबिलिटी बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं? उसमें हम उच्च दाब लगाते हैं। ठीक, अगला हम ये बोल सकते हैं कि हाई ऊंचाई पर या बहुत ऊंचाई पर उपस्थित जो लोग होते हैं, ठीक, उनके रक्त में O2 की कमी आती है।
और O2 की कमी आने से होता क्या है कि उन्हें कमजोरी महसूस होती है, और विज्ञान की भाषा में या हम कहें जीव विज्ञान की भाषा में इसे एनाक्सिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये सब पॉइंट हमें आपको इसमें पढ़ने हैं। तो आगे लिखें डैश करके, हेनरीज के नियम के अनुप्रयोग कुछ निम्नलिखित हैं। हेनरीज के नियम के अनुप्रयोग कुछ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों के रक्त में O2 की कमी होने के कारण उन्हें कमजोरी महसूस होती है, जिसे जीव विज्ञान की भाषा में एनाक्सिया रोग भी कहते हैं। एनाक्सिया रोग भी कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट रखेंगे या याद रखेंगे। और भी पॉइंट, जैसे गोताखोर क्या करता है, जब एंटर करता है समुद्र के अंदर तो वहां क्या करता है कि वायु का दाब बढ़ता जाता है। उसी वायु के दाब को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, O2 के साथ हीलियम को भी ले जाते हैं। ठीक, O2 के साथ हीलियम को भी ले जाते हैं। ये सब इनके एप्लीकेशन हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ठीक। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि हमारा जो आंशिक दाब है, ठीक, वो बहुत ज्यादा ना हो, और जो ताप होता है बहुत कम ना रहे, और जो गैसें सोलबल हो रही हैं सॉल्वेंट में पूर्णतः डिसॉल्व ना हो या घुलित ना हो, या पूर्ण रूप से उसमें घुल ना जाए। ये कंडीशन है। तो पहला पॉइंट लिखें, अधिक दाब ना हो। दूसरा, बहुत कम ताप ना हो। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। ये कंडीशन किनकी है, लिमिटेशन हेनरीज लॉ की। अब इसके बाद सोलबिलिटी का भी इसमें हम टर्म लाए थे, उसके बारे में थोड़ा समझ लें। सोलबिलिटी, विलेयता, ध्यान रखें, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में या 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की विलेयता कहलाती है। फिर से ध्यान दें, स्थिर ताप पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक, स्थिर ताप पर 100 ग्राम सॉल्वेंट को संतृप्त करने के लिए, ठीक, संतृप्त करने के लिए जितना ग्राम सोलूट की आवश्यकता पड़ती है वही इस विलायक की विलेयता कहलाती है। ठीक, अब इस टॉपिक में बचे हुए टर्म को हम लेक्चर नंबर 2.8 के अंतर्गत आपको समझाएंगे।